भगवान का प्रेम कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, इसको समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जीव मात्र भगवान का अंश है। गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान का अंश होने के कारण जीव में भगवान के प्रति एक स्वतः सिद्ध आकर्षण है। वह आकर्षण भगवान की तरफ होने से प्रेम और नाशवान पदार्थों तथा व्यक्तियों के प्रति होने से राग हो जाता है। राग तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए संपूर्ण जीवों में रहता है, पर प्रेम केवल भगवान तथा उनके अनन्य भक्तों में ही रहता है। राग में तो सुख लेने का भाव रहता है और प्रेम में सुख देने का भाव रहता है। राग में लेना ही लेना होता है, प्रेम में देना ही देना होता है। राग में जड़ता की मुख्यता होती है, प्रेम में चिन्मयता की मुख्यता होती है। राग में पराधीनता होती है, प्रेम में स्वाधीनता होती है। राग परिणाम में दुख देता है, प्रेम अनंत आनंद देता है। राग नरकों की तरफ ले जाता है, प्रेम भगवान की तरफ ले जाता है। राग का भोक्ता जीव है, प्रेम के भोक्ता स्वयं भगवान है। भगवान में भी प्रेम की भूख रहती है। इसलिए उपनिषद में आता है कि भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं। इस संकल्प से सृष्टि की रचना की। बृहदारण्यक इत्यादि उपनिषदों में आता है, एकाकी न रमते सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येति। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मनुष्य को अपने लिए अर्थात प्रेम के लिए ही बनाया है। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की है और न उस पर शासन करने के लिए की है, अपितु इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं। तात्पर्य है कि भगवान ने मनुष्य को अपना दास नहीं बनाया है, अपितु अपने समान सखा बनाया है। उपनिषद में आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। इसलिए संपूर्ण योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान से प्रेम कर सकता है, उनको अपना मान सकता है। जैसे पुत्र मूढ़तावश अलग हो जाए तो माता पिता चाहते हैं कि वह हमारे पास लौट आए, ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि संसार में फंसा हुआ जीव मेरी तरफ आ जाए। भगवान के इस प्रेम की जो भूख है, उसकी पूर्ति मनुष्य के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। देवता लोग भोगों में लगे हुए हैं, नारकीय जीव दुख पा रहे हैं और 84 लाख योनियों के जीव मूढ़ता में पड़े हुए हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी मूढ़ता मिटाकर यह मान सकता है कि मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा है और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मनुष्य तो संसार में राग करके भगवान से विमुख हो जाता है, पर भगवान कभी मनुष्य से विमुख नहीं होते। भगवान का मनुष्य के प्रति प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इस प्रेम के कारण ही भगवान मनुष्य को निरंतर अपनी ओर खींचते रहते हैं।
इसकी पहचान यह है कि कोई भी अवस्था, परिस्थिति नित्य निरंतर नहीं रहती, बदलती रहती है। मनुष्य भगवान के सिवाय जिस वस्तु या व्यक्ति को पकड़ता है उसको भगवान छुड़ा देते हैं, परंतु अंतःकरण में संसार का महत्व अधिक होने के कारण मनुष्य भगवान के इस प्रेम को पहचानता नहीं। अगर वह भगवान के प्रेम को पहचान ले तो फिर उसका संसार में आकर्षण नहीं रहेगा। मुक्ति तो उनकी भी हो सकती है जो ईश्वर को नहीं मानते, परंतु प्रेम की प्राप्ति सबको नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति भगवान में आत्मीयता होने से होती है। भगवान मुक्त अथवा ज्ञानी महापुरुष के वश में नहीं होते, अपितु प्रेमी के वश में होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अर्थात, हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। ज्ञानी को प्रेम प्राप्त हो जाए यह नियम नहीं है, पर प्रेमी को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। यह नियम न पूर्ति होती है, अपितु वह प्रतिक्षण बढ़ती रहती है, प्रतिक्षण वर्धमानम। जैसे धनी आदमी को सदा धन की कमी ही दिखाई देती है, ऐसे ही प्रेमी भक्त को सदा प्रेम की कमी ही दिखाई देती है। यदि अपने में प्रेम की कमी न दिखाई दे तो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होगा? अपने में प्रेम की कमी मानना ही नित्य विरह है। नित्य विरह और नित्य मिलन दोनों ही नित्य हैं। इसलिए न तो प्रियतम से मिलन की लालसा पूरी होती है और न प्रियतम से वियोग ही होता है। यद्यपि प्रेमी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसलिए भगवान उसको अपनी तरफ से ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। प्रेम ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान में उदासीनता है, प्रेम में मिठास है। जैसे किसी वस्तु का ज्ञान होने पर केवल अज्ञान मिटता है, मिलता कुछ नहीं, परंतु वस्तु मेरी है, इस तरह वस्तु में ममता होने से एक रस मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि वस्तु के आकर्षण में जो आनंद है वह वस्तु के ज्ञान में नहीं है। इसलिए ज्ञान में तो अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा तो नहीं रहती है, पर प्रेम पिपासा रह जाती है। भोग की इच्छा का अंत होता है, मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है, पर प्रेम पिपासा का न अंत होता है और ज्ञान में तो तृप्ति हो जाती है। आत्म तृप्तश्च मानवः, पर प्रेम में तृप्ति होती ही नहीं। रामचरितमानस में कहा है, रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिन्ह के हिय तुम कहूं गृहरूरे। इसलिए मुक्त होने पर भी स्वयं में अनंत रस की भूख रहती है। भगवान श्री राम को देखकर जीवन मुक्त
एवं तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, इन्ह ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में ज्ञान का अखंड रस है और अति अनुराग में प्रेम का अनंत रस है। प्रेम की जागृति के बिना स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता। मुक्त होने से पहले जीव और परमात्मा में भेद होता है। मुक्त होने पर अभेद होता है और मुक्त होने के बाद जब प्रेम की जागृति होती है तब जीव और परमात्मा में अभिन्नता होती है। मुक्त होने से पहले का भेद अहम के कारण बांधने वाला होता है, पर मुक्त होने के बाद अहम का नाश होने पर जो प्रेमी और प्रेमास्पद का भेद होता है वह अनंत आनंद देने वाला होता है। बोध सार में कहा है, बोध से पहले का द्वैत तो मोह में डाल सकता है, पर बोध होने के बाद भक्ति के लिए कल्पित अर्थात स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। भक्ति योग में तो सीधे ही प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, पर ज्ञान योग में मुक्ति के बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता, ऐसे साधक को मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी संतोष नहीं होता। अतः भगवान अपनी अहेतु की कृपा से उसके मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और अपने प्रेम के अनंत रस की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु जिस साधक में भक्ति के संस्कार नहीं होते और जो मुक्ति को ही सर्वोपरि मानकर भक्ति का अनादर, तिरस्कार, खंडन करता है, वह सदा मुक्त ही रहता है, उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। जिस साधन में अपने उद्योग की मुख्यता होती है वह लौकिक होता है, और जिस साधन में भगवान के आश्रय की मुख्यता होती है वह अलौकिक होता है। भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को लौकिक निष्ठा बताया है। गीता में भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। पर भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, कारण कि जो भगवान के आश्रित हो जाता है वह भगवान निष्ठ होता है। उसका साध्य और साधन दोनों भगवान ही होते हैं। क्षर और अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। परंतु भगवान अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु उदाहृतः। कर्मयोग क्षर को लेकर और ज्ञान योग अक्षर को लेकर चलता है, पर भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है। प्रेम लक्षणा भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। लौकिक साधन वाले जो साधक मोक्ष को ही सर्वोपरि मानकर भक्ति का अनादर, उपेक्षा करते हैं, वे प्रेम के तत्व को समझ ही नहीं सकते। परंतु अलौकिक साधना वाला भक्त आरंभ से ही भगवान में अपनापन करके उनके आश्रित हो जाता है, तो भगवान उसको मोक्ष और प्रेम दोनों प्रदान कर देते हैं। शरीर तथा संसार पर हैं और स्वयं तथा परमात्मा स्व है। स्व के दो अर्थ होते हैं, स्वयं और स्वकीय। परमात्मा का अंश होने से हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। अतः परमात्मा स्वकीय है। स्वकीय की अधीनता में पराधीनता नहीं है।
अपितु असली स्वाधीनता है। जैसे बालक के लिए मां की अधीनता पराधीनता नहीं होती, क्योंकि मां कोई दूसरा नहीं है, अपितु अपनी होने से स्वकीय है। इसलिए मां की अधीनता में बालक का विशेष हित होता है और अपने पर कोई जिम्मेदारी न होने से बालक निर्भय और निश्चिंत रहता है। मुक्ति प्राप्त होने पर मुक्त महापुरुष में अहम की एक सूक्ष्म गंध रहती है। अहम की यह गंध मुक्ति में बाधक नहीं होती, अपितु मुक्त महापुरुषों में मतभेद पैदा करने वाली होती है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का परिणाम एक ही होता है। दोनों के परिणाम में मनुष्य मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण से संपूर्ण दुखों से छूट जाता है और स्वाधीन हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की निवृत्ति तो हो जाती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती। परंतु भक्ति योग से संसार की निवृत्ति के साथ परमात्मा की तथा उनके प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है। मुक्ति में तो जीव स्वयं जीवन मुक्ति के रस का आस्वादन करने वाला होता है, पर प्रेम की प्राप्ति होने पर वह रस का दाता हो जाता है। भगवान को भी रस देने वाला कहा है। जैसे कोई मनुष्य गंगा जल से गंगा की पूजा करे तो इसमें गंगा की ही विशेषता हुई, मनुष्य की नहीं। ऐसे ही भक्त भगवान के दिए हुए प्रेम से ही उनको रस देता है, तो इसमें भगवान की ही विशेषता हुई। प्रेम की प्राप्ति अपने बल, योग्यता, विद्या, यज्ञ, तप इत्यादि साधनों से नहीं होती, अपितु भगवान को अपना मानने से होती है। बल, योग्यता आदि के बदले जो वस्तु मिलेगी वह बल, योग्यता आदि से कम मूल्य की ही होगी। अगर किसी साधन के बदले साध्य मिलेगा तो वह साधन से तुच्छ ही होगा, और ऐसा साध्य मिलकर भी हमें क्या निहाल कर देगा। इसलिए भगवान को अपना माने बिना प्रेम प्राप्ति का दूसरा कोई साधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान वास्तव में अपने हैं। अपना वही होता है जो कभी हमारे से बिछुड़ता नहीं। एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे से कभी बिछुड़ते नहीं, सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को देखते हैं, यह नहीं देखते कि यह कैसा है, बद्ध है या मुक्त है। जैसे बालक मां को पुकारता है तो वह बालक के बल, योग्यता, विद्या आदि को न देखकर उसके अपनेपन को ही देखती है और उसको गोद में ले लेती है। ऐसे ही जब भक्त अपनी स्थिति से असंतुष्ट होकर भगवान को पुकारता है तब भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। जब जीव अपने से भी अधिक शरीर संसार को महत्व देता है तब वह बंध जाता है। जब वह शरीर संसार से भी अधिक अपने को महत्व देता है तब वह मुक्त हो जाता है। जब वह अपने से भी अधिक भगवान को महत्व देता है तब वह भक्त हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। प्रेम की प्राप्ति होने पर भक्त और भगवान कभी दो हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं। जब भक्त भगवान की तरफ देखता है तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव होने से भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जब भक्त अपनी तरफ देखता है तब मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं,
ऐसा अनुभव होने से भक्त और भगवान दो हो जाते हैं। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत दोनों होने से ही प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, अर्थात उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, कभी पूर्णता नहीं आती। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।